आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 17 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस अंतिम समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन के सभी क्षेत्रों में रहने वाली है। अतः ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाली हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों आने वाले समय की अवस्था को अवलोकन करने के लिए ही राशिफल देखा जाता है और 17 से लेकर 31 तारीख के बीच में आपकी राशि के ऊपर ही जो ग्रही अवस्था बनी हुई है उसी के अवलोकन के आधार पर ये जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 17 से लेकर 31 अगस्त 2025 के बीच में राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है और किन किन ग्रहों का परिवर्तन भी होने वाला है। तो आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं जिनका परिवर्तन होगा और इस समयावधि में सूर्यदेव का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले 17 तारीख को ही सूर्यदेव आपके पराक्रम भाव से निकलकर अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और केतु के साथ युति बनाकर ग्रहण योग में भी रहेंगे। उसके अलावा कुंडली के द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में बृहस्पति और शुक्र की युति लगातार बनी हुई रहेगी, लेकिन शुक्रदेव का राशि परिवर्तन 20 अगस्त 2025 को होने वाला है। तो शुक्रदेव आपके धन स्थान से निकलकर आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, जहां ये बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनाने वाले हैं। इस 14 दिनों की समयावधि में मंगल की अवस्था आपकी राशि के त्रिकोण भाव में पंचम भाव में बनी हुई रहेगी। शनिदेव का गोचर आपकी राशि के 11th हाउस में होने वाला है। वहीं राहुदेव का गोचर आपकी राशि से 10म भाव यानी आपके कर्म भाव में होने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा और किन मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। देखिए, आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं जो कि आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर बात तो यही है कि कर्म भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में है। उसके अलावा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कर्म भाव पे, वहीं सूर्यदेव का लगातार कर्म भाव से संबंध बना हुआ है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 17 से लेकर 31 अगस्त 2025 के बीच में जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आपका जुड़ाव है तो आप पूरी तरह से एकाग्रता और पूरी एक्टिवनेस के साथ काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। करियर के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में सफलदायी स्थितियों का निर्माण होने की संभावना जीवन में जरूर रहने वाली है। सूर्य का प्रभाव राहु को प्रभावित करेगा और वर्क प्लेस पर ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है जो सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में जुड़कर कोई भी काम कर रहे हैं। ऐसे वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में सावधानी पूर्वक चलना है। व्यर्थ के विवादों से और वर्क प्लेस में हो रहे टकरावों से आपको जीवन में बचना चाहिए। उसके अलावा लगातार राशि के स्वामी का भाग्य भाव से संबंध 20 से लेकर 31 अगस्त के बीच में रहेगा। तो यदि आप कोई रचनात्मक फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी मामलों में जिन जातकों का जुड़ाव है उनके जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है।
लगातार मंगल देव विदेश भाव के स्वामी होकर अपनी 8वीं दृष्टि से आपके द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। तो यदि आप विदेशों में भी रहकर कोई भी कार्य व्यवसाय करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता करियर के मामले में मिलने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या मुख्य परिणाम 17 से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपको मिल सकता है। दोस्तों, आपकी राशि के धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि आपके पराक्रम भाव में जल तत्व राशि में मौजूद हैं। उसके अलावा आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं बृहस्पति आपके धन स्थान में मौजूद हैं। इसकी वजह से 17 से लेकर 31 के बीच में लगातार आपके जीवन में आमदनी में तो बढ़ोतरी की संभावना जरूर रहेगी, क्योंकि बृहस्पति देव का संबंध आपके दूसरे घर में प्रभावी होकर रहना, जहां पैतृक संपत्ति के मामले में लंबे समय से कोई यदि आप धन प्राप्ति के लिए या पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने वाली है। साथ में सुख भाव से सूर्यदेव का स्वराशिस्थ होकर संबंध बना हुआ है। तो ऐसे में इस टाइम जोन में आप अपने जीवन में घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, लगातार शुक्र का जो प्रभाव है 20 तारीख तक बहुत ही बेहतर है। तो 20 तारीख तक पारिवारिक जीवन की स्थिरता लगातार रहेगी। सूर्य केतु का ग्रहण योग आपके चौथे भाव में लगातार बना हुआ है। तो पारिवारिक जीवन के मान सम्मान को लेकर विशेष सावधानी, खुद के मान सम्मान को लेकर रखने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। देवगुरु का संबंध लगातार आपके कुंडली के दूसरे घर से बना हुआ रहने की वजह से यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ाव रखते हैं, तो पारिवारिक जीवन की स्थिरता, मान सम्मान और पारिवारिक खुशहाली आपको ज़्यादा मिल सकती है। उसके अलावा बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, शिक्षा भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि जल तत्वी राशि में और प्रबल शत्रु राशि में विराजित है। और शिक्षा भाव में लगातार मंगल जैसे ग्रहों का भी गोचर होने वाला है। ऐसे में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को तो इस टाइम जोन में बड़ी सफलता जरूर मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए 17 से लेकर 31 अगस्त तक का समय आपके जीवन में आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाएगा और आपके जीवन में आपको मनोवांछित परिणाम भी देगा। लेकिन अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इस टाइम जोन में अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा शक्ति को सही रूप से लेकर चलना होगा। अपनी संगति के ऊपर आपको विशेष ध्यान देकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। क्रूर ग्रह मंगल का पंचम भाव में होना रिश्तों के मामले में नोक झोंक और प्रेम संबंध के मामले में अत्यधिक ईगो की भावना को बढ़ाने वाला है। इसलिए रिश्तों के मामले में सफल कर प्रेम जीवन में चलने की आवश्यकता इस समयावधि में जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। देखिए, राशि के स्वामी काफ़ी अच्छी अवस्था में प्रभावी रहेंगे। उसके अलावा मंगल देव की अवस्था या अन्य क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा वैवाहिक भाव को प्रभावित नहीं कर रहा है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में पुराने समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त होने वाली है और वृषभ राशि वाले जातक अपने रिश्तों में समर्पित होकर चलने में समर्थ रहेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा वैवाहिक जीवन में केयरिंग की भावना लेकर, समर्पण की भावना लेकर चलने में समर्थ रहने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियां आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही है। उसके अलावा बात करते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, राशि के स्वामी ही आपके छठे भाव, जिस भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार करते हैं, इस भाव के लॉर्ड राशि के स्वामी ही बनते हैं। ऐसे में राशि के स्वामी का तृतीय भाव में 20 अगस्त को गोचर होने वाला है। तो राशि के स्वामी जब भी 20 तारीख को आपके पराक्रम भाव में कर्क राशि में जाएंगे, शत्रु राशि में,
तो 20 से लेकर 31 तारीख के बीच में भाग दौड़ कार्य को लेकर जीवन में ज़्यादा रहेगी। अतः वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में खान पान को लेकर अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस टाइम जोन में आपको वाहन चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए। गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन और तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना है। पर्याप्त नींद लेना और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना बेहतर परिणाम आपको देगा। यदि आप अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन इन्वॉल्व करते हैं, सूर्य नमस्कार इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के सेवन से आपको दूरी बनाना चाहिए। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देगा। उसके अलावा बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में। लगातार भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान यदि आप नहीं पहुंचाते हैं तो आपके लिए स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। माता पिता और गुरुजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर यदि आप चलते हैं तो भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।